जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। इसमें मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिए हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कराऊंगा, वो पार्ट 1 में मैंने आपको करवा दिए हैं। तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इस वीडियो की, इन सारी चैप्टर की। तो आप वो मतलब फर्स्ट प्लेलिस्ट से देख के आना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसमें मैं मतलब पहले आपको कंसेप्ट नहीं बता रहा, जैसे क्वेश्चन आता है फिर कंसेप्ट बता के उसको मैं आप करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना इसमें। तो चलो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसने कहा चैप्टर 6 है, प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी 6 है। ठीक है, चलिए। इसने कहा द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 12, ओके, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 74, फाइंड द नंबर्स। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर मैंने x लिया, एक नेचुरल नंबर मैंने y लिया। ध्यान से देखना, सम का मतलब प्लस। ठीक है, उन दोनों नेचुरल नंबर का सम दे रखा है 12। ठीक है, और इस इज का मतलब होता है इक्वल टू। ओके, अब यानी कि यहाँ पे पेपर में लिख देना कि फर्स्ट नेचुरल नंबर हमने माना, यहाँ पे लिख लेना इस तरीके से, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर, इंग्लिश आप लिख लेना। ठीक है, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x, और फिर सेकंड नेचुरल नंबर, सेकंड नेचुरल नंबर देखो हम कैसे करेंगे, पहला x है, अगर हम दूसरे y सेकंड नेचुरल नंबर को एक ही वेरिएबल में निकाल लेंगे। ठीक है, ताकि हमको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ से y निकालेंगे तो 12, x किस साइड आ जाएगा, इस साइड। तो जो दूसरा नेचुरल नंबर है वो कितना आ गया, 12 माइनस एक्स। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि x और 12 माइनस एक्स कैसे आया, ताकि कुछ बच्चों को तो समझ आ गया होगा, लेकिन कुछ को फिर समझ ना आता, फिर दिक्कत आती। ठीक है, सबको समझ आना चाहिए, सबको इक्वल लेके चलूंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद सम ऑफ देयर स्क्वायर, देखो एक नेचुरल नंबर x हो गया, एक ये सम करना है, लेकिन पहले इनका स्क्वायर करना है। पहले इसका स्क्वायर, इस नंबर का भी स्क्वायर, फिर इस नंबर का भी स्क्वायर, फिर इनका क्या करना है, सम। वो कितना दे रखा है, 74। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। अब हम नंबर्स फाइंड कर देंगे, समझ आ गई। देखो ये x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। उसका जिस बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता, देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 12, और b की वैल्यू कितनी है, x। अब पुट कर दो, देखो a स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है 12, b कितना है x। ठीक है, और इज इक्वल टू 74। किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब 12 का स्क्वायर 144, देखो मुझे तो स्क्वायर याद है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर, 12 टू द 24, एक्स इज इक्वल टू 74। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सबको पता होगा 2x स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, किसी के आगे कुछ नहीं है तो 1 तो कोफिशिएंट होता ही है। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये माइनस 24x, ऐसे कैसे। अब 74, 144 को साइड ले जाते हैं, माइनस 144। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 24x, अब प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, है ना, 144। अब 144 में से 74 आपको माइनस करने हैं, 4 में से 4 गए 0, 14 में से 7 गए 7, तो कितना आ गया 70। तो माइनस का 70, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन उसका आता है जो टर्म बड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको इधर ले आऊंगा, लेकिन पहले आप 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना रह जाएगा 12, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा माइनस 70। ठीक है, क्योंकि इसको छोटा कर लीजिए, इसके फैक्टर्स, मतलब फिर नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी बड़े फैक्टर्स में। ठीक है, 12x ऑफ 2 को डिवाइड में लीजिए, ये कितना हो जाएगा माइनस 35। देखो 2 को 12 डिवाइड में लेके जाएंगे तो देखो 70/2, ये तो पता होगा आपको 35। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसीलिए 35 लिखा। अभी आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x, अब 35 को इधर बुलाओ, प्लस 35 इक्वल टू 0। अब फैक्टर तो सभी डियर स्टूडेंट्स को बनाने आते होंगे। ठीक है, तो साथ साथ मैंने पहले पिछली वीडियो में बताए भी है फैक्टर। देखो चलो मैं साथ साथ बता भी देता हूँ, 1 मिनट फालतू लग जाएगा, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आपको हर एक चीज एक जगह मिल जाएगी। 35, इसका मतलब होता है पहले इसको, पहला स्टेप होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो 35। अब आपने 35 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया करो। ठीक है,
कि मल्टीप्लाई करने पे 35 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आए। तो देखो मुझे साफ पता लग रहा है, 7 पे चला गया, 7 5 दा 35, तो 7 और 5 कितना आ गया 12, और 7 5 दा 35, यानी कि दो नंबर हमें 35 के दो नंबर मिल गए, 7 और 5। तो मैंने इसमें ना क्वाड्रेटिक में बहुत बढ़िया चार्ट सिखा रखा है, आप बच्चों को माइनस में कभी गलती ना आए। तो देखो इसमें यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, माइनस माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, और कौन बच गया, प्लस है तो तीनों प्लस। ठीक है, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कराऊंगा ना, मैं इसको और अच्छे से बता दूंगा। अब देखो, अब आप चार्ट को देखो, ये माइनस और प्लस वाला है ना, तो आप पहले एक्स, ये तो ऐसे ऐसे कैसे लिख दो, और लास्ट वाला भी ऐसे कैसे लिख दो। अब माइनस प्लस है ना, तो माइनस माइनस प्लस लिख दो। माइनस, मैं यहाँ ही बता रहा हूँ आपको, जब मतलब अब आगे क्वेश्चंस कराऊंगा फिर आपको नहीं बताऊंगा ये चीज, ठीक है। तो माइनस, देखो माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस लिख दो। और इस चार्ट वाले मेथड में एक चीज ध्यान रखना कि बड़ा फैक्टर पहले लिखना बस, ठीक है। 7x और ये क्या था 5, और इनके साथ x चिपका दो, ठीक है। देखो अब किसी को अगर दिक्कत आती है ना माइनस प्लस में, यहाँ बच्चे दिक्कत कर देते हैं, तो अब नहीं आएगी कोई भी परेशानी। अब देखिए, अब यहाँ से x कॉमन ले लो, x, अब तीसरा स्टेप क्या होता है, x कॉमन ले लो, यहाँ x रह जाएगा माइनस, यहाँ कितना रह जाएगा 7, यहाँ से -5 कॉमन ले लो, अगर -5 कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 7 दा 35। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक फैक्टर आ गया x-5 और एक फैक्टर आ गया x-7। आपके फैक्टर तब बिल्कुल ठीक होंगे अगर ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, इट मीन्स आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x-5 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5, x-7 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7, यानी कि 5 और 7 आ गए जी आपके पास, क्या आ गए डियर स्टूडेंट्स, 5 और 7। ठीक है, यही हमने दो नंबर्स हमने निकालने थे, ठीक है। देखो फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर 5 है तो 12 माइनस 5 7, ठीक है। अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर 7 है तो 12 माइनस 7 5, तो यानी कि 5 और 7 ही आ रहे हैं दोनों तरीकों से, है ना। तो 5 और 7, तो नंबर्स अपने पास आ गए 5 और x5 और 7, दो नंबर्स हमने निकालने थे 5 और 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो देखिए, कंसेप्ट्स को मैं यही बताता जाऊंगा क्वेश्चन के अंदर ही, ताकि आपको इसके अलग से कंसेप्ट की कोई वीडियो ना देखनी पड़े, क्वेश्चन के अंदर ही जितना टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अब हमने ये क्वेश्चन करना है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 270। ओके, देखो समझाता हूँ। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखो पहले क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3, है ना, लगातार लगातार, कोई गैप नहीं होना चाहिए, लगातार। तो x की फॉर्म में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को कैसे लिखते हैं, x, फिर इसमें देखो 1 ऐड हो रहा है x+1, फिर इसमें देखो 2 ऐड हो रहा है x+2, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लिखते हैं। अगर ये हमें सिंपल कह देता ना डियर स्टूडेंट्स की कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लिख दो, फिर तो हम ले लेते दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर x और x+1, लेकिन इसने अब क्या कह दिया, इसने कह दिया कि मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 3, समझ रहे हो, यानी किस तरीके से लेने हैं आपने, 3 6 9 12। अब इनको किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो रट्टा नहीं मारेंगे, अगर आपने 3 को x माना तो अगले वाला नंबर देखो कितना ऐड हो रहा है, x+3, वेरी नाइस, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, x+3, अब उसमें देखो कितना ऐड हो रहा है, x+6, समझ गए। तो ये नंबर हमने ये लेने हैं इस बार, ये कंसीडर नहीं करने डियर स्टूडेंट, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स पे, ठीक है, समझ आ गया। और कॉन्जिक्यूटिव भी लिख रखा है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर आप ऐसे क्यों नहीं ले रहे 3x के मल्टीपल पे, स्टूडेंट अगर मान लो 6 है नंबर, कोई भी पहला नंबर आपने 6 माना, तो x को आपने 6 माना, तो ये दूसरा 18 आ जाएगा, 3 6 18, तो यार ये तो कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं हुए ना, ये कॉन्जिक्यूटिव, उसने कॉन्जिक्यूटिव की भी डिमांड करी है ना, तो इसीलिए x x+3 x+6, लेकिन हमें तो 2 नंबर चाहिए, x और x+3। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब उनका प्रोडक्ट, ठीक है, अब ये हमने दो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए, एक x और एक x+3। अब इनका ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब इक्वल टू कितना दे रखा है 270। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, x आ जाएगा तो x+3 भी आ जाएगा, ठीक है। सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखो अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 3 को x से करेंगे 3x इज इक्वल टू 270। अब x² प्लस 3x माइनस 270,
इक्वल टू 0, मैंने इस 270 को इधर बुला लिया। तो अब इसके फैक्टर किस किस बच्चे को बनाने नहीं आते वो भी बता देना जरा, ठीक है। तो देखो बनाने कैसे हैं, मैं आपको देखो बता देता हूँ जिस प्राइम फैक्टराइजेशन से, है ना। देखो मैं तो अब डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि मुझे डायरेक्ट याद है, ये लगा लो कैलकुलेशन अच्छी है कुछ भी, लेकिन आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से ये पहले 3 प्राइम नंबर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 पे हमने करा तो 3 3 27 तो 90, फिर 3 पे 30 ऐसे कर लो, फिर ये 3 पे 10, फिर ये 2 पे 5, ये 5। अब देखो अब आपके पास आगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखो अब आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने, मल्टीप्लाई करने पे 270 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए। तो देखिए 6 3 दूनी 6, 6 तिये 18 और 5 तिये 15, तो 18 और 15, 18 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन सेंस है, मल्टीप्लाई करके तो 270 आएगा, और 18 में से 15 गए 3, ठीक है, समझ आ गया। और चार्ट अपना प्यारा, अगर प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस, फैक्टर बिल्कुल हलवे बना दूंगा मैं आपके लिए, ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, 270 ऐसे कैसे। अब चार्ट प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, समझ आ गया। अब यहाँ पर बस इस चार्ट में ये रखना, यहाँ पर हमेशा बड़ा नंबर रखना 18 और 15 और इसके साथ एक्स चिपका देना, ठीक है। वैसे ये फैक्टर्स प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सीधी सी बात है, आपको यहाँ इसके बाद ये फैक्टर शायद ही कोई बताएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही जगह आपको सब, जिनको फैक्टर नहीं भी आते होंगे वो बच्चा भी सीख ले, ठीक है। तो x कॉमन ले लिया तो x यहाँ से x कॉमन लिया तो x रहेगा, यहाँ पर हो गया प्लस 18, ठीक है। माइनस यहाँ से 15 कॉमन लिया, अगर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस लिया तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस है, 18 पे ही डिवाइड होगा, डिवाइड करके भी ना देखना, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो x ये हो गया, एक फैक्टर हो गया x माइनस 15, एक फैक्टर हो गया x प्लस 18, समझ आ गया। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो अभी इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, x माइनस 15 को, x इज इक्वल टू 15 और x को उधर रखेंगे तो x प्लस 18 को इक्वल टू 0 माइनस 18 हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, देखो हाँ 15, और अगला नंबर क्या होगा 15 प्लस 3 कितना होगा डियर स्टूडेंट 18, ठीक है। तो यानी कि 15 और 18 ये आपके पास दो नंबर आ गए, ठीक है, समझ आया। 3 के मल्टीपल के दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए, ठीक है, 15 और 18, 3 पंजे 15, 3 छः 18, ठीक है, कोई दिक्कत। 3 5 द 15, 3 6 द 18, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बोल दिया, ठीक है। चलो देखिए किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने डन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं, घबराने की कोई जरूरत है नहीं। देखो अब इसने कहा सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ओके ओके, नेचुरल नंबर हमने लेट करके लिख लेना, लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स, ठीक है, ये चीज तो लिख लेना। नेचुरल नंबर हमने एक्स लेट कर लिया, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। रेसिप्रोकल का मतलब होता है ठीक उसका उल्टा, ठीक इसका, यानी कि 1 डिवाइड, जो भी नंबर दे रखा है उसको 1 डिवाइड कर दो, ठीक है। रेसिप्रोकल जैसे मान लो 2 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2, अब मान लो 3 है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो 2/3, ठीक है, मतलब रिवर्स गियर मार दो इसमें, ठीक है, 2/1, ठीक है, समझ आया। तो ये कहता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, नेचुरल नंबर ये रहा, रेसिप्रोकल ये रहा, इनका सम मतलब प्लस और इज मतलब इक्वल टू, ठीक है, कितना दे रखा है 65/8, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। अब यहाँ से हमने नेचुरल नंबर फाइंड करना है, ये वाला x तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, देखो मैं एलसीएम वैसे तो आप जैसे मर्जी कर लेना, मेरे ट्रेडिशनल मेथड से कर लेना। देखो मैं कैसे कराता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 इंटू एक्स एक्स, इसको इधर ले जाओ, x इंटू एक्स एक्स स्क्र, इसको इधर ले जाओ, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 65/8, कोई दिक्कत। अब 8 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 8x स्क्र प्लस 8 इज इक्वल टू 65x, 8x स्क्र, अब 65x को इधर बुलाओ, माइनस 65x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर का पहला स्टेप ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 8 8 द 64, मल्टीप्लाई करने पे 64 आना चाहिए। अब दो फैक्टर ऐसे आने चाहिए कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 65 आना चाहिए, तो साफ पता लग रहा है जी ये तो 64 1, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 64 और 1 65। अब मेरा चार्ट क्या कहता है, माइनस प्लस हो तो माइनस माइनस प्लस, तो 8x स्क्र, देखो माइनस माइनस
माइनस प्लस है तो देखो माइनस, और 8 ऐसे कैसे उतारा, माइनस प्लस। अब यहाँ पर 64x और ये x देख करके देख लो, माइनस 64x माइनस एक्स माइनस 65x। किसी को कोई दिक्कत? अगर मान लो किसी को अपने तरीके से फैक्टर आते हैं ना, वो अपने मेथड से भी कर ले, इसके बाद सीखने के बाद वो अपने मेथड से भी कर ले। और जिसको ये मेथड अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता देना सर वेरी नाइस मेथड या कुछ भी, ठीक है। इसके बाद तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा मेथड समझ नहीं आ रहा, वैसे तो आगे होगा, बहुत इजी है, नहीं तो आप अपने मेथड से फैक्टर बनाइए, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से 8x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ रह जाएगा x, और ये रह जाएगा 8 8 दा 64, ठीक है। अब यहाँ से -1 कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो -1 तो है ही, 1 तो होता ही है कॉमन, है ना। तो यहाँ से 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का, ठीक है। तो x माइनस 8, x माइनस 8, अब 8x माइनस 1, एक आ गया 8x माइनस 1, एक आ गया x माइनस 8, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 8x 1 उस साइड चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1/8, ये तो है ही नहीं, ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर तो प्यारे बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1/8 फ्रैक्शन में आ गया, इसको कहो चल निकल यहाँ से, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8। हाँ जी, आप हो जी बिल्कुल सही बच्चे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमने फाइंड करना था 8, तो इसमें फाइंड ही क्या करना था, नेचुरल नंबर। ये जो प्यारा x आपने लेट किया था, ये हमने हमारे पास आ गया 8, ठीक है। तो 8 मतलब 8, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी डन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में करवा के खत्म कर दूंगा। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मेरी गारंटी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस एक काम कर लेना डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम्पल्स खुद से कर लेना। अगर किसी एग्जाम्पल में दिक्कत आ रही हो तो उसको बता देना, मैं वो भी आपको करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। देखो अब क्या करना है, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट। 27 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। 2 पार्ट में, मान लो 27 को 2 पार्ट में, पहले पार्ट को मैंने x माना, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 27 माइनस एक्स हो जाएगा ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 27 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। पहला x, यार अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो सुनो यार, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें 2 जनों को 27 रुपीज दिए, है ना। ये तुम हो और ये तुम्हारा छोटा भाई है, ठीक है। 27 रुपीज दिए, मान लो तुम्हारे पास x है, अब उसके पास कितने होंगे, तुम्हारे छोटे भाई के पास y 27 माइनस एक्स, ठीक है। y कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से लिखा मैंने इसको, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब इनका सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ओके ओके, इनका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1/x, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं है, ये 1 तो है ही है। अब 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/27 माइनस एक्स, और इनके रेसिप्रोकल का क्या, सम का मतलब प्लस, इज का मतलब इक्वल टू, कितना दे रखा है 3/20, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लीजिए, मैंने देखो मेरे मेथड से एलसीएम लोगे तो पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, x 27 माइनस एक्स, ये इधर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है 27 माइनस एक्स, ये इधर चला जाता है, x 1 से करोगे तो यही आएगा ना, ठीक है, x इंटू 1 x ही आएगा ना, इज इक्वल टू 3/20, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए x से x तो कट गया, चलो जी 27, दो टर्म तब कटती हैं, सेम होनी चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए। 27/x 27 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3/20, ठीक है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से। अब देखिए थोड़ा इसको छोटा सा कर लेते हैं ना, ये 3 की टेबल पे काट देते हैं, कितने पे कट जाएगा 9 पे, 3 9 दा 27। अब 20 इधर जाएगा तो 9 को 20 से करेंगे 180 मल्टीप्लाई, अब ये इधर जाएगा x 27 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया 180। अब x को इससे करेंगे 27x, और इसको करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस पॉजिटिव में होना चाहिए, इसको इधर बुला लो, इक्वल टू से इधर बुलाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और प्लस 120 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, यार साफ पता लग रहे हैं इसके फैक्टर तो, ठीक है, बिल्कुल साफ पता लग रहे हैं 15 और 12, ठीक है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप उससे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेना, मल्टीप्लाई करने के परने पे 180 आना चाहिए, और इसके ऐसे दो फैक्टर्स या इसके ऐसे दो बच्चे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 27, देखो 15 और 12, मेरे को सीधा याद था कि 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है, 15 को 12 से, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ऐड करने पे 27 आ ही रहा है। और अपना चार्ट चलो माइनस प्लस हो तो, एक मिनट स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इस चीज को यहाँ पर लिखते हैं, x² माइनस 27x
प्लस 180 इक्वल टू 0। अपना चार्ट क्या कहता है, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस। अपना मेथड क्या कहता है, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखो, 180 ऐसे कैसे लिखो, अब माइनस प्लस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस लिखो। अब 27x के दो फैक्टर 15 और 12 बने थे, इसके साथ x चिपका दो। बिल्कुल आसान, मैं फैक्टर्स को ऐसे कर देता हूँ बच्चों को मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है, ठीक है, माइंड यूज ना करना पड़े। अब देखियो इन दोनों में कॉमन देखो, x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ x रह जाएगा माइनस, यहाँ कितना रह जाएगा 15। फिर यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, देखो -12 कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों यहाँ से x, तो ये प्लस का है तो क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस का हो जाएगा 15। आपके फैक्टर तब ठीक माने जाएंगे जब ये दोनों सेम होंगे। अब आपके पास एक आ गया x - 12 और एक आ गया x - 15। अब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x - 12 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 12, x - 15 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 15। लो जी 12 और आपके पास कितना आ गया 15, ठीक है। यही आपके दो दो पार्ट आ गए, 27 को आपने डिवाइड किया था, यानी कि आपको 12 रुपए मिले और आपके छोटे भाई को 15 रुपए मिले, या आप खुद लगा लो, आपको 15 रुपए दिए आपकी मम्मी ने और आपके छोटे भाई को 12 रुपए, ठीक है। जैसे हमारे पास ये था 27, मान लो x की वैल्यू अगर 12 आई है, अगर x की वैल्यू 12 आई है तो 27 ये 15 हो जाएगी। अगर यहाँ पर हमने 15 माना तो ये 12 हो जाएंगी, यानी कि 12 और 15 ही आ रहे हैं, ठीक है, 12 और 15। देखिए डियर स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन उस वीडियो में कराए थे, 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। आंसर इसका आया है 12 और 15। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।